नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड के ऑल टाइप्स ऑलमोस्ट आपके यहाँ समाप्त हो जाएंगे और अच्छे से इनका रिविजन करेंगे। और हाँ, फार्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी कुछ चीज़ें होंगी वो हम क्वेश्चन के थ्रू करते चलेंगे भाई। चलो, सबसे पहले आता है प्रिज्म। प्रिज्म में एक चीज़ हमेशा याद रखना, इनका बेस और टॉप हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा। पिरामिड में यही डिफरेंस होता है, उसका जो टॉप होता है एक पॉइंटेड हो जाता है। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल फार्मूले हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, याद करने की जरूरत तो आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब आते हैं पिरामिड पे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सा सभी का टॉप बन गया जाकर, यानी कि पॉइंटेड हो गया टॉप। तो यहाँ पर इनका बेस नॉर्मल होता है, कुछ भी हो सकता है बेस दोनों में, चाहे ट्रायंगल हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फार्मूले आपको नॉर्मल देख लेने, याद तो करने नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपको याद है वही करना है। यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान रखना, जो इसकी लेटरल हाइट की बात करेंगे, वो स्लाइंट हाइट जिसको वैसे नॉर्मली कहते हैं, वो ये चीज़ होती है। यानी कि जब आप किसी कमरे में बैठे हो और उस कमरे में एक पंखा लगा होगा बीच में, ठीक है, उसको यहाँ से चारों तरफ से मिला दो उस पंखे के सेंटर पे, मतलब उसके कमरे के जो भी कॉर्नर है वो आपने मिला दिए, तो आप एक चीज देखोगे, एक ये हमारे पास नीचे जो सरफेस है कमरे का, ये उसकी हाइट हो गई, और दोनों कोनों को उसके मिलाया, तो ये जो हाइट हम मिलाते हैं यही हमारे पास स्लाइंट हाइट निकल कर आ जाती है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, क्या लेना क्या नहीं लेना। ऐसा नहीं आप फार्मूला एक याद कर लिए उसी पे लगा रहे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले याद कर रहे। ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा, वो चीजें बता देंगे, उस तरीके से चलेगा। फार्मूले देखते हैं भाई। सबसे पहले कभी भी प्रिज्म आए तुरंत आपको कहाँ पहुंचना है, सिलेंडर पे। सिलेंडर के देखोगे आप, ये फार्मूले याद होंगे अच्छे से आपको। सिलेंडर होता कैसा हमारा, इस टाइप से बनता है भाई, और जो ये पाई आर स्क्वायर है वो है क्या, यहाँ पर देखो इसका एरिया ही तो होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यही तो लिखा है, ये लिखा है एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट। अब इसको देखो, सेम फार्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर हम इधर देखेंगे, ये 2 पाई आर क्या हो गया भाई, ये जो 2 पाई आर है वो पेरीमीटर है इसका, यानी कि यहां पर अगर देखेंगे बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू में क्या हो गया, हाइट हो गया। ये देखो सेम ही तो लिखा है। अब ये इसमें कुछ बचा है, लेटरल सरफेस एरिया आपने अभी निकाला है, और एरिया आप देखोगे इसमें 2 का गुणा हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि आप देख रहे होगे कि दोनों में बेस और टॉप समान होता है। तो यहां पर कितने एरिया निकल रहे थे आपके, 2 निकल रहे थे। समझ में आई। आप नॉर्मल क्या लिखते हैं उसको, 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेते तो बचता क्या, एच प्लस का आर बचता है। तो यही तो फार्मूला है। बाकी सारी चीजें देखो, ये आपने अभी समझ लिया है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ये आपने यहाँ समझ लिया है, इसी को तो कन्वर्ट करके यहाँ लिखना है। बस पिरामिड में एरिया एक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसका जो टॉप होता है पिरामिड में वो पॉइंटेड होता है, तो उसमें एरिया केवल बेस का ही रहता है। तो कुछ भी फार्मूले ये आपको याद नहीं करने, आपने ये चीजें समझ ली। इधर देखो, जैसे ही पिरामिड आए आपको तुरंत कोन पर पहुंचना है, बिना झिझक के कि कौन भाई साहब आ जाओ, आपकी जरूरत है। आप अगर देखोगे तो कौन इस तरीके से बनता है हमारे पास। जब इस पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, इस सर्किल का एरिया हो गया। और ये सर्किल बना क्या है, ये सर्किल बेस में बना है, तो 1/2 एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या हो गया, हाइट हो गया। यही चीज तो यहां लिखी है। इधर देखो भाई, पाई आर एल अगर हम 2 का गुणा कर दें और 2 का ही भाग कर दें, तो ये 2 पाई आर कहां से आ गया। 2 पाई आर देखोगे इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, क्या 2 पाई आर हो गया। जब इतना आपको समझ में आ गया, फिर बचा ही क्या है, यानी कि 1/2 बेस पेरीमीटर, या पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। यहाँ पर ये एल है, स्लाइंट हाइट होती है। तो बस यही तो चीज सेम लिखी है, कुछ चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं। यहाँ पर आपको बोला था एरिया, इसमें टॉप देख रहे हो ना, एरिया खत्म हो गया तो 1 लिया, क्योंकि यहाँ पर एरिया केवल बेस का ही निकल रहा है। लेटरल सरफेस एरिया आप सीख ही चुके हो, ये आपने निकालना, तो कुछ बचा है
कुछ भी नहीं बचा, बस आप अच्छे से जो कोन और सिलेंडर आपको याद है उसी से आप रिलेट करना, आपके पिरामिड और प्रिज्म दोनों रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये फार्मूले आपको जनरल वाले जो भी थे वो सारे बता दिए, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो क्वेश्चन से हम लोग करते चलेंगे। तो पहला सवाल है प्रिज्म का, कह रहा ठोस प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसकी भुजाएं इतनी इतनी है, प्रिज्म की ऊंचाई 9 है, इसका आयतन क्या है। भाई जैसे ही आपको प्रिज्म मिला तो कहां पर आपको जाना है, सिलेंडर पे जाना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्या हो गया सिलेंडर में, देखो भाई ये आधार का एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट हो गया। अब आप देखोगे 13 20 21, 13 20 21 ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हीरोज फार्मूला। अब भाई देखो एरिया बेस लिख रहे हैं तो यहां पर तो सर्किल था, लेकिन यहां पर हमें ट्रेंगल दिया गया, ये चीज आप समझ गए होगे। तो आप हीरोज फार्मूला जानते हैं, उसका अगर एरिया निकालना हो तो अंडर रूट एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, जहां एस हमारे पास क्या होगा भाई, ट्रेंगल के परमाप का आधा होगा, यानी कि 13 4 54 हो गया, बटे में 2 यानी कि 27। अब इसमें पुट कर दो भाई 27, 27 माइनस का 13, 27 माइनस का 20, 27 माइनस का 21 हो गया। तो ये 27 हो गया और 13 14 हो जाएगा, ये हो गया 7, 7 से 1 चला जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 6 हो गया। तो इधर देखो ये 9 हो गया, 3 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, 7 गुणे में 6, सारा रूट में था, जब रूट के बाहर निकालेंगे तो 9 का 3 आ गया। अब देखोगे 3 दूनी 6, 6 2 बाहर है 7 है, तो 6 3 18 7 126 आ गया, यानी कि एरिया हमें बेस का मिल गया 126, हाइट हमें 9 दी गई थी, 9 छक्का 54 की 4, हासिल लगा 5, 12 ने में 108 और 5 113 हो गया। अब अगर आप समझ गए थे हाइट 9 है तो 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे, तो 9 का मल्टीपल आप देखोगे नंबर सभी में सेम लिखे हुए, तो वो ऑलमोस्ट आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा था यदि एक लंब प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन क्रमशः इतने और इतने हैं तो पी का मान क्या है। भाई देखो बार बार आपको देखना है, प्रिज्म का हमें चाहिए, हमें तुरंत सिलेंडर पे पहुंचना है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या होता है, ये सिलेंडर में होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, तो हमें वही लिखना है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट बराबर में कितना दिया वॉल्यूम 7200। तो जो एरिया ऑफ बेस है तो 3√3/2 इनटू में पी स्क्वायर, और हाइट हमें दे दी थी 100√3 इक्वल टू में 7200। तो आप देखेंगे कि ये 0 से 0 चला गया, फिर करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 9 9 8 72 हो गया, पी स्क्वायर बराबर 8 गुणे में 2 यानी कि 16 हो गया, तो पी बराबर में 4 आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था प्रिज्म का आयतन इतना, ऊंचाई इतनी है, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। बिल्कुल आप जैसे ही प्रिज्म मिले सिलेंडर पे पहुंचना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या है, ये आधार का क्षेत्रफल ही तो लिखा है भाई, तुरंत आपको सिलेंडर पे जाना है। सिलेंडर में आधार क्या होता है, सर्किल, सर्किल का एरिया लिखा हुआ है, इनटू में एच हो गया, और ये दिया गया था 308। अब कुछ बचा है, इसका मान हमें 11 पता है, डिवाइड कर देंगे तो हमें एरिया पता लग जाएगा भाई इसका, 11 दूनी 22, 8 बार चला गया, आसान है ना। कह रहा था एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है। आधार कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है तो प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन तुरंत पहुंचेंगे सिलेंडर पे, पाई आर स्क्वायर एच, हर बार लिख के दिखाएंगे आपको जितने इसमें क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने इतनी बार ही देख लिया तो फार्मूले गारंटी से कहता हूं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से करके आएंगे सवाल को। ठीक है, और बाकी जो स्लाइंट हाइट वाली चीजें बनती हैं वो सारी चीजें वो भी कर लेंगे, वो पिरामिड में ज्यादा आती हैं। तो ये क्या हो गया, सिलेंडर याद करो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता था, और इनटू में हाइट, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। अब आप अगर देखोगे तो बेस हमारे पास है क्या, बेस हमारे पास एक ट्रायंगल है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसकी हम साइड की बात करें तो वो कितनी है, क्योंकि हमें परिधि दी गई थी, यानी कि 3a बराबर में 18 है, तो a बराबर में 3 × 18 है। और अगर इसी का एरिया ट्रायंगल का लिखेंगे तो 2 3 6 3 3 9 √3 आ गया। हमेशा याद रखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि अगर साइड 2 है तो एरिया √3, यहाँ पर साइड हमने 6 निकाली, कै गुना हुआ 3, इसी का स्क्वायर करो और √3 में चिपका दो।
अगर साइड 12 होती तो कै गुना हो रहा था, 6 गुना। 6 का स्क्वायर, 36 √3 चिपका देते, यानी कि जिसकी साइड 12 है इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका एरिया 36 √3। तो ये चीज आप डायरेक्ट निकालना सीख गए। अब एरिया ऑफ बेस हमारे पास 9 √3 और हाइट ये दे दी थी, यानी कि 180 √3 आ गया। अगला सवाल कह रहा था एक समषट्भुज आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है तथा आधार की भुजा 4 है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको देखो पूरा लिखना नहीं है, हमने यहां पर इतना लिखना है। इसमें अगर हम लिखते हैं टोटल तो क्या लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं इसमें भाई, लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं नहीं लिखते हैं। बेलन की बात करें कुल पृष्ठीय, यानी कि अगर हमने देखा तो वो 2πRH प्लस का πr² लिखते हैं। ये हम लिख रहे हैं सिलेंडर का, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रिज्म मिल गया है। अब ये 2πr क्या होता था, आधार का परिमाप। भाई आप देखोगे कि ये यहां पर सर्किल बन रहा है, सर्किल का पेरीमीटर 2πr वही चीज है, इनटू में हाइट हो गया। अब जब यहां पर देखोगे ये जो लिखा है यहां पर भी 2 आएगा, तो एक नीचे होता था एक ऊपर होता था, यानी कि यहां पर प्लस में 2 इंटू में आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको पता है प्रिज्म में ऊपर नीचे जो भी टॉप और बॉटम होता है वो सेम होते हैं, तो उनका एरिया भी सेम ही होगा। हमें इसी का मान निकालना था। अब आधार हमारे पास समषट्भुज है और कह रहा था तथा आधार की भुजा 4 है, तो समषट्भुज है 4 इसकी भुजा है, तो परिमाप आ गया। हाइट हमको 8 दे दी थी, प्लस और कह रहा था प्लस में आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखो समषट्भुज है, अगर एक का हम एरिया लिखते √3/4a² और हमें 6 का गुणा कर दे तो हमें 6 का मिल जाएगा। टोटल समषट्भुज रेगुलर हेक्सागोनल का एरिया मिल गया। ए बराबर तो आपको पता है, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर साइड 2 दी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो एरिया √3 होता है, और यहां पर हमको 4 दे दी थी, तो हमें इसमें क्या करना, 2 का गुना, इसका स्क्वायर करो तो एरिया डायरेक्ट दिख जाएगा। अब हमें 6 का चाहिए, भाई साइडें 6 होंगी तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें भी मान रख सकते हैं 1 का 4। ये इसलिए बताया कि जैसे आप चीजें सीख गए, तो हमें ये तो पता था कि 2 इंटू में एरिया लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, और इसका एरिया 2 गुना करते 2 दूनी 4, और ये 4 का 4 ही √3 आ जाता, डायरेक्ट लिखने की अप्रोच हो जाती। बाकी तो आप समझदार हैं। तो यहां पर आप देखोगे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 48, 24 और 36, तो 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 दूनी 48 ले लो कॉमन, 6 चौक 24 यानी कि 4 प्लस का √3, ये हमारे पास आंसर। आशा है समझ गए होगे। अगला सवाल कह रहा था एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समभुज है, यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या है। भाई सबसे पहले तो प्रिज्म मिला है, प्रिज्म मिला है तो सिलेंडर पे जाना है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर सिलेंडर का लिखोगे तो 2πRH प्लस का 2πr²। भाई सिलेंडर कैसे बनता है, इस तरीके से, और टोटल सरफेस एरिया लिखोगे तो 2 सर्किल आ जाएंगे, वो ये लिखा, कर्व सरफेस एरिया तो कर्व वाला पार्ट लिख लिया। अब अगर इसको देखोगे ये क्या लिखा है, ये लिखा है आधार का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, इनटू में हाइट प्लस का 2 इंटू में आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ बेस। भाई 2πr क्या होता है, इस सर्किल की परिधि होती है, और πr² क्या होता है, इसी सर्किल का क्षेत्रफल होता है। अब आपको प्रिज्म में पता है कि टॉप और बेस दोनों इक्वल होते हैं, टॉप और बॉटम, तो बस उसी से लिख लिया। बार बार लिखेंगे इसको, बड़े ही इरिटेशन लगे, आप स्किप कर दो, जिसको नहीं आता होगा ना वो सीख के जाएगा, इतनी बार ये चीज लिख देंगे। तो आधार का परिमाप क्या हो गया भाई, समषट्भुज दिया गया जिसमें 6 भुजाएं और एक भुजा की लंबाई इतनी। हाइट हमको निकालनी थी, आधार का क्षेत्रफल 6 आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि समषट्भुज है, और 2 3 6, 3 3 का 9 √3, ये डायरेक्ट लिख लिया हमने, और ये दिया था हमें, नहीं समझ में आया। अभी आपको बताया कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो एरिया √3, यहाँ पर 6 दे दी थी, तो कै गुना 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 √3, एरिया आ जाएगा जिसकी भुजा 6 है, लेकिन यहाँ पर समषट्भुज था तो हमें 6 का एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ा। अब बात समझ में आ गई होगी। तो 6 दूनी 12, 12 ने में 108 हो गया, यानी कि 36H बराबर में 108 घटा देंगे 216 माइनस का 108, और ये √3, तो 16 से 8 गया तो 8 हो गया, 0 हो गया, इतना ही बचेगा क्या, 1 बच जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, और बटे में
अच्छा 2 से 1 गया 1, इंटू में √3 हो गया 36H हो गया, तो ये आ गया 3√3। ठीक है, अगला सवाल करें। चलो फिर, कह रहा था प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है, यदि इसकी ऊंचाई इतनी है, इसका आयतन क्या है। बिल्कुल आपको क्या पहुंचना है, तुरंत सिलेंडर पे पहुंचना है। πr²h, ये क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू में हाइट हो गई, और कुछ नहीं बस। तो 5 सेंटीमीटर वाला नियमित षटभुज है ना। अब यहाँ पर देखो 2 का गुणा करोगे 2.5 आएगा, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर √3 कट जाएगा। 2 का मल्टीपल होता तो हम लिख लेते नॉर्मल, तो √3/4 a² यानी कि 25, और 6 का गुणा क्योंकि सम षटभुज है, इंटू में 12√3 हो गया। तो इधर 4 तियाँ 12 हो गया, फिर करेंगे 3 से 3 यानी कि 3, घोड़े में 6 तियाँ 18, पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, तो 0 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 1 13। अगला सवाल, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं जब प्राइमेट की बात आती है, प्रिज्म में इतना टफ नहीं बनता है। करा एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और इसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 8, 12 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। भाई तुरंत कहाँ पहुंचना है, हमें सिलेंडर पे। क्या होता है, 2πr/h होता है। 2πr सिलेंडर में क्या होता है, आधार का परमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, इंटू में हाइट हो गया। तो 9 का मल्टीपल भी आना है आंसर में, क्योंकि आप जब हाइट देखोगे तो 18 हो गई। 9 का मल्टीपल ये हो रहा है, 6 4 10 4 14, 4 3 7 2 9 ये भी हो रहा है, 8 4 12 6 18 ये भी हो रहा है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब भाई आधार का परमाप कितना हो गया, 8 5 13 और 13 12 25। अब आपने एक चीज देख लिया कि 0 तो आना ही आना है, फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 450 डायरेक्ट। अगला सवाल, कह रहा था लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा इतनी है, इसके इतना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुरंत देखो प्रिज्म देखा, सिलेंडर पे पहुंच गए, और सिलेंडर में पहुंचे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2πr/h कर्व सरफेस एरिया, और जो सर्किल बसते हैं तो ऊपर नीचे उनका एरिया सिलेंडर में। बस खत्म हो गया। ये चीज आपने कहां पर देखी है, आधार का परमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, इनटू में हाइट, प्लस में ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 2 इसलिए आ जाता है क्योंकि आपको पता है कि प्रिज्म में टॉप और बॉटम दोनों सेम होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो आधार का परमाप लिखेंगे तो 15 गुणे में 4 हो गया, इनटू में हाइट 8 हो गई, प्लस में 2, आधार का क्षेत्रफल देखोगे तो 15 15 225 हो गया। तो 15 चौकू 60, 480 हो गया, प्लस में 2 पंजे 10, 22 दूनी 44 हो गया। तो जोड़ देंगे 0, 8 5 13, 5 4 9। अगला सवाल, कह रहा था एक सम प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। प्रिज्म को इसके आधार के समांतर 2 तलों द्वारा समान ऊंचाई के 3 भागों में काटा गया है। क्रमशः ऊपरी, मध्य तथा निचले भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा। भाई जिस कमरे में आप बैठे हो ना, उसके बारे में भी थोड़ा सोच लो, हो तो आप उसको निगलेक्ट करते। वो भी एक क्या है, वो भी एक टाइप का आपका प्रिज्म ही है। उसका भी आप देखोगे टॉप और बॉटम सेम होता है। तो ये हमारे पास बन गया। अब वो कह रहा है 3 कट लगाने हैं। आप जिस कमरे में बैठे हो ना उसको काटो। हम केवल आपको फ्रंट वाला एक पोर्शन ले लेते, जैसे आप कमरे में जाते हो तो एक गेट लगा होता, उस वाले हिस्से को ले लेते। तो आप कट लगाओगे 1 2, अब 3 भागों में बराबर बराबर हो गया। हाइट देखोगे तो ये h/3 हो गई, क्योंकि पूरी हाइट h थी। अब यहां से एक चीज बताओ, किसी कमरे की लंबाई पे फर्क पड़ा होगा, बिल्कुल नहीं पड़ा होगा। किसी कमरे की चौड़ाई पे फर्क पड़ा होगा, चाहे इस पोर्शन की ले लो, चाहे इस पोर्शन की, चाहे इस पोर्शन की। एल बी तो सब में सेम रहा होगा, केवल हाइट चेंज हो गई। तो एक चीज बताओ, अगर हम तीनों में देखें, तीनों में यही तो चेंजमेंट हुआ है। अगर वॉल्यूम लिखोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे, ये तो आपके पास अब क्यूबाइड बन गया। भाई देखो कमरे की बात हो गई है, कमरा एक आपका प्रिज्म ही होता है, उसी पे बेस्ड सवाल था। तो अब आपके पास 3 क्यूबाइड निकल कर आए, उनका अगर वॉल्यूम लिखोगे तो LVH, और तीनों कंडीशन में LVH ये क्या है, ये हमारे पास बराबर है। 3 कमरे बन गए थे। आप कमरे पे सोचो, स्क्वायर वाला नीचे कमरा, उस तरीके से तो इनका रेशियो बनाओगे 1:1 में 1। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना आप सीख जाएंगे अच्छा खासा, और आपकी प्रॉब्लम भी आधी सॉल्व हो जाएगी। अगला सवाल आप करते हैं।
कह रहा था प्रिज्म का आधार एक समलंब है जिसकी समानांतर भुजाएं इतनी इतनी है और उनके बीच की दूरी इतनी है। प्रिज्म का आयतन इतना, प्रिज्म की ऊंचाई। भाई प्रिज्म है, वैसे ही पहुंचे सिलेंडर पे, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? आधार का एरिया होता है। किसमें? सिलेंडर में, याद है ना? हाँ, क्योंकि सिलेंडर में जो बेस होता है वो उसका सर्किल होता है, इंटू में एच। और यही कन्वर्ट होके हमारे पास प्रिज्म का फार्मूला बन जाएगा। तो आधार का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2, सॉरी, हाँ ठीक है ना, मेरे दिमाग में परमाप आ गया था। 9 इंटू में एच बराबर में 173 अब क्या बचा है? कैलकुलेशन। तो 15 11 26 यानी कि 13 हो गया। 9 के 13 में 117, साथ में किसका गुणा करें? खत्म। भाई जब h बराबर लिखोगे तो 173.1 इंटू में 13 गुणे में 9, 9 3 27 हो गया, यहाँ पर 6 है। अब ऑप्शन में कुछ ऐसा होगा कि 7 का गुणा करें 6 यूनिट डिजिट मिल जाए, तो केवल एक ही ऐसा था, हमने वहां से इसको कर लिया। बाकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9 8 9 9 81 हो गया, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। 13 से करेंगे तो 13 एकम 13 हो गया, 6 बच गया, 13 चौकू 52, 10 13 अट्ठे 104 आंसर। अगला सवाल, एक प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसके परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है, इसकी एक भुजा इतनी है, प्रिज्म का आयतन क्या होगा? इसकी ऊंचाई इतनी है। सबसे पहले तो भाई देखो, कह रहा था उसकी परिवृत्त और अंतःवृत्त, ये इधर कर दिया, यानी कि 2:1। अब 2 किस में होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। यानी कि अगर हम r का मान लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आपको पता है a y में √3 होता है, और स्मॉल r का लिखेंगे तो a y में 2√3 होता है। अगर दोनों का हम रेशियो बनाते तो ये कैंसिल आउट, √3 से √3, 2 ऊपर पहुंच गया। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। यानी कि ये साइड दी गई वो किसकी है? समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब प्रिज्म है, तुरंत हम सिलेंडर पे पहुंच जाएंगे। सिलेंडर पे पहुंचे तो उसका वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम में ये क्या होता है? सिलेंडर में आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि सिलेंडर में बेस सर्किल होता है। ये 2 चौकू 8, 4 चौकू 16 √3 इंटू में कितना हो गया? 14। तो 16 चौकू 64 हो गया, 16 कम 16 6 22 आंसर। भाई देखो अभी बताया था कि अगर इक्विलेटरल की साइड 2 तो एरिया √3, यहाँ पर साइड 8 थी, क्या गुना 4, 4 का स्क्वायर 16 √3 एरिया हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड 8 है। अगला सवाल, कह रहा पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्र प्रिज्म के आधार के क्षेत्रफल से इतने सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, कह रहा जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है, यदि प्रिज्म की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेंगे, 8√3 हो गया, यहाँ पर भी ये √3 होगा। वो ये कह रहा था यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और कर लो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम सबसे पहले जब प्रिज्म मिल गया तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमें सिलेंडर पे जाना पड़ेगा। सिलेंडर के क्या होता है? 2πr(h) होता है। 2πr का मतलब क्या हो गया? आधार का परमाप, क्योंकि सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है? सर्किल होता है। इंटू में क्या हो गया हमारे पास? हाइट हो गई। अब आधार का क्षेत्रफल से इतने सेंटीमीटर अधिक है, तो सबसे पहले तो आधार का परिमाप होगा कितना भाई? समबाहु त्रिभुज दिया गया था, उसकी कुछ साइड है कि हुज इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, साइड वगैरह कुछ नहीं देगी, तो हम नॉर्मल लिखते हैं भाई। आधार का परिमाप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड ए मान ली, समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना हो गया, इंटू में हाइट हमारे पास √3, यानी कि अगर लिखेंगे तो 3a इंटू में √3 आधार के क्षेत्रफल से, यानी कि आधार का क्षेत्रफल √3/4 a², इससे कितना अधिक है? 8√3 अधिक है। ये चीज पूरी कहानी बनी जाकर, तो ये √3 कैंसिल आउट, 4 3 12 a बराबर में a² प्लस में 8 हो गया हमारे पास, इधर 32 हो जाएगा क्योंकि 4 एलसीएम ही तो लेना पड़ेगा। तो a² माइनस का 12a इक्वल टू में 32 इक्वल टू में 0। अब हम अगर बेस का निकालेंगे, बेस की साइड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इसका ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर प्लस का 32, जोड़ने घटाने पर माइनस का 12। तो फैक्टर जैसे ही हमने किया तो 8 चौक 32, ये भी माइनस ये भी माइनस, इन दोनों का गुणा करोगे प्लस का 32, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 12। जब हम ए का मान लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस का 8 हो गया, प्लस का 4 हो गया, तो हमारे पास ये 2 मान निकल कर आ गए। अब 2 आ गए, किसी एक से आंसर होगा। भाई सिलेंडर में अगर वॉल्यूम देखें तो πr² h,
और ये क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है, और इनटू में हाइट होती है। हाइट हमारे पास √3 दे रखी थी, और आधार का क्षेत्रफल अगर देखते तो 8, 2 चौकू 8, 4 चौकू 16, √3 हो जाता, यानी कि 16 तिया 48। और अगर सेकंड लिखते तो 4 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 4 √3 इंटू में 3, यानी कि ये हमारे पास 12 आ जाता है, यानी कि हमारे पास 12 और 48 दोनों हो गए। एरिया नहीं समझ पाए ना भाई, देखो समबाहु त्रिभुज की एक साइड इतनी है, एक इतनी है। हमने बताया था अगर 2 साइड होगी तो एरिया √3। ये कै गुना हो रहा था, 8 वाला 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर √3, जिसकी साइड 8 है उसका एरिया 16 √3। तो वही चीज हमने यहां पर लिख दी। अब दूसरी कंडीशन में जब साइड 4 मिल गई तो कै गुना, 2 गुना। अब 2 गुना का स्क्वायर 4, यानी कि 4 √3 एरिया आ गया, तो वो चीज यहां पर लिख दी। तो हमें दोनों एरिया मिल गए यहां पर, वही बात चल रही थी, समझ गए ना। हाँ, अगला सवाल कह रहा था एक लंबवृत्तीय प्रिज्म का आधार चतुर्भुज ABCD, जहां AB 9 है, BC 14 है, ठीक है, ये दिया गया था, और एंगल DAB 90, प्रिज्म का आयतन हमें बताना था। तो भाई सबसे पहले तो अगर हमें आयतन दिया गया है तो आयतन में हमें क्या क्या चीज पता होती है। प्रिज्म है तो हम सिलेंडर पे पहुंचेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है। ये क्या हो गया, आधार का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ बेस, इनटू में हाइट बराबर में 2070। अब अगर लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे तो हमें सबसे पहले तो जाना है सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या क्या होता है, 2πRh होता है। ये क्या हो गया, आधार का परमाप, क्योंकि सिलेंडर का आधार होता है सर्किल, और सर्किल की पेरीमीटर 2πr। तो आधार का परमाप यानी कि बेस ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस परमाप इनटू में हाइट। तो हमें हाइट निकालनी कुल मिलाकर। अगर हम यहां पर देखें कि जो हमें दिया गया था वो एक इस तरीके की चीज थी, A, B, C और D। AB 9 दे दिया था, BC 14 दे दिया था, CD 13 दे दिया था, DA 12 दे दिया था, DA 12 दिया था, ठीक है। AB 9 दिया था, तो ये आ गया, और DAB 90, यानी कि यहां से मिला दिया, ये 90 हो गया। तो सबसे आसान चीज तो ये देखो, अगर इसका एरिया लिखोगे तो 1/2, 12 गुणे में 9, यानी कि 54 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, 15, ट्रिपलेट से 9 12 15। इसका एरिया पहले तो याद रखो, 13 14 15, ये सीक्वेंस से है सीरीज आपकी, और इसका एरिया होता है 84, ठीक है, ये याद रखना। अदरवाइज हीरोज फार्मूला, पहले तो यस निकालेंगे, 15 प्लस का 13 प्लस का 14 बटे में 2, तो 15 और 3 28, 28 और 4 32, 42, यानी कि 21। तो एरिया निकालेंगे अंडर रूट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और एस माइनस का सी। इसको लिखेंगे तो हमारे पास 21, 21 माइनस का 13, 21 माइनस का 14, 21 माइनस का 15। तो यहाँ पर 21 हो गया, 13 और यानी कि 8 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 7, एक एक कम होता चला जाएगा 6। तो अगर हम इसको देखें, ये 7 या 21, इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, और ये 7 गुणे में 6। तो देखो रूट के बाहर 7 आ गया निकल कर, 3 दूनी 6, 6 आ गया, 4 का 2 आ गया, यानी कि 7 छक्का 42 दूनी 84, इधर आ गया एरिया। तो अगर टोटल एरिया लिखते, यानी कि अगर इस वाले का टोटल एरिया हम लिखते तो क्या आ जाता, 54 प्लस का 84, यानी कि 138। बात समझ में आ गई। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 138 इंटू में 2070। तो हाइट बराबर अगर देखेंगे तो 2070 अपॉन में 138, डायरेक्ट रख दो। जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा भाई, इनको सबको जोड़ना है, यानी कि 12 प्लस का 13 प्लस का 14 प्लस का 9 हो गया। तो 12 13 15 29 और 10 39 और 9 48। हाइट कितनी आ गई, 2070 अपॉन में 138 आ गई। अब क्या बची है, अब कैलकुलेशन बची है, करते हैं भाई कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12, दोने में 18 हो गया। तो इधर करेंगे 13 कम 13, 7 बचेगा, कटने वाला तो है नहीं, वहां पर भी 23 से तो कट ही जाएगा ना, 23 तिया 69, 23 ने में 207 होता है, 3 3 का 9 हो गया, यानी कि 24 तिया 72, 720, यही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थी, बाकी तो आसान था। अगला सवाल
एक प्रिज्म का आयतन इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, पहले तो आयतन, तो प्रिज्म पे पहुंचे तो सिलेंडर पे पहुंचेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर में ये किसका होता है? आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ बेस, इनटू में हाइट हमें 24 दे दी थी, बराबर में 288। अब डायरेक्ट कर लेंगे तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20, 21 और 29 है। यदि इसका आयतन इतना है तो इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 20, 21, 29 आपको पता लग गया, ट्रिपलेट होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो हम सिलेंडर पे पहुंचेंगे, उसका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। तो ये 2 पाई आर क्या होता है सिलेंडर में? आधार का परमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस। N2 में क्या हो गया? हाइट। यही हमें निकालना है। अगर हम यहाँ पर देखें, हाइट हमें कुछ दिया नहीं गया था, और अगर वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे पहले सिलेंडर, बार बार लिख रहा हूं, आपके दिमाग जी जहान में सब में बैठ जाएगी ये चीज। ये सिलेंडर में आधार का क्षेत्रफल N2 में हाइट बराबर में 7560। अब 20, 21, 29 क्या है? ये हमारे पास ट्रिपलेट थे। इसका एरिया 1/2, 20 गुणे में 21, यानी कि 210। तो 210 इंटू में h इक्वल 7560 हो गया। ठीक है, तो यहाँ सर 21 तिया 63 हो गया, 0 से 0 काट लो, 21 तिया 63 हो गया, बचा 12, तो 21 छक्का 126 हो गया। आधार का परमाप यानी कि 20 गुणे में 21 गुणे में 29 इंटू में 36, 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो। इधर 20, 20, 40, 50 और 20, 70 गुणे में 36, 0, 7 छक्का 42, 7 या 21 और 4 25, आंसर। अगला सवाल कह रहा था 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस प्रिज्म का आधार एक वर्ग है और इसका आयतन इतना है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? देखो, प्रिज्म से पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा भाई साहब? सिलेंडर पे। सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया और 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस भाई आप समझ गए ना भाई, इस तरीके से बनाएंगे सिलेंडर। ये हमने कर्व सरफेस एरिया लिख लिया, 2 सर्किल बन रहे थे उसका, लेकिन अब हमें एक चीज पता है, ये हमें कन्वर्ट करना है प्रिज्म में। तो 2 पाई आर क्या होता है? आधार का परमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, इंटू में हाइट हो गया, प्लस में सेम चीज हो गई, खत्म हो गया सवाल। लेकिन उससे पहले तो हमें वॉल्यूम, अब वॉल्यूम आप देखोगे सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम लिखते तो क्या मिलता? पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा लिखना कम करेंगे, ठीक है, बहुत सवाल कर लिए हैं। ये हो गया हमारे पास आधार का क्षेत्रफल, इंटू में हाइट हो गई। ये दिया गया था 160, यानी कि आधार का जब क्षेत्रफल लिखते तो ये क्या आ जाता? हाइट से हम डिवाइड कर देंगे 16। अब ये था वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो ये ए बराबर कितना आ गया? 4। इधर करेंगे तो 4 गुणे में 4, हाइट का मतलब 10 हो गया, प्लस में एरिया ऑफ बेस यानी कि 4 चौको 16 गुणे में 2, तो 16 160 प्लस का 32 यानी कि 190। अगला सवाल कह रहा था त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन सिलेंडर पे पहुंचेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता था? आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस, और हाइट आ जाएगी इंटू में, ये हमें निकालना था। हाइट हमें पता थी 20√3 दी गई थी। एरिया अगर देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड ये है, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर मतलब 15 गुणे में 15। अब यहां पर ये 2 का मल्टीपल होता तो हम डायरेक्ट लिख लेते, जैसे आपको बता चुका हूं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये 4 पंजे 20 हो गया, 15 15 225 गुणे में 15, 15 पना 75 हो गया, और ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, और 15 दूनी 30 और 7 37, 7 5 मिल गया, खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा था एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है, प्रिज्म को आधार के समांतर 9 कटाव में 10 भागों में काटा गया है, 10 भागों का कुल मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है? कह रहा था एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, प्रिज्म को आधार के समांतर 9 कटावों से 10 भागों में काटा गया है, 10 भागों को कुल मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अब भाई जिस कमरे में बैठे हो ना, उसी का हमने आपको बताया था, उसका जिस कमरे में आप बैठते हो उसका फ्रंट ये रही वॉल, वहां पर गेट भी लगा होगा, कोई मतलब नहीं उससे। अब उसने क्या किया? 9 कटाव में 10 भागों में बांटा है आधार के समांतर। तो देखो 1 कट, 2 कट,
3 कट, 4 कट, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 9 कट रहे होंगे। अगर हम इसका एक पोर्शन ऊपर वाला उठा लेते हैं, इसका एक पोर्शन हमने ऊपर वाला उठा लिया, तो आपने एक चीज देखा, जो बेस की जो भी साइड रही होगी वो सारी सेम रही, यानी कि उसकी जो एल है वो भी 8 रही, चौड़ाई भी 8 रही, लेकिन जो हाइट है हमारी वो 80 थी। इसको 10 भागों में बराबर बराबर बांट दो, कितनी हो गई 8, यानी कि प्रत्येक भाग है वो 8 8 का ऐसे करके 10 भागों में बट गया होगा। समझ में आ गई। अब अगर यहां पर हाइट देखेंगे वो भी हमारे पास इतनी हो गई, कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा भाई, आसान हो गया सवाल। कह रहा 10 भागों को कुल मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो ये बन क्या गया है हमारे पास, L बराबर B बराबर में H, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यूब। और क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया लिखोगे 6a², और ऐसे कितने भाग है हमारे पास, 10 भाग है। ठीक है, तो 6 8 2 64 गोड़े में 10, तो 0 हो जाएगा, 6 चौक 24, हासिल लगा 2 छचरंग 36 और 2 38 आंसर। भाई जिस कमरे में थे वो क्यूबाइड था, मतलब वर्ग ही था, उसको 9 भागों में काटा गया है। 9 भागों में जब हमने काटा तो आपने देखा इस तरीके से पूरा ही बना दें क्या, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 10 भाग हो गए। इसमें लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाइट इसकी जो 80 थी वो 8 8 डिवाइड हो गई। तो अगर हमने एक पोर्शन, ये वाला केवल एक पोर्शन उठाकर यहाँ चिपकाया, उसकी साइड ये आ गई और वो क्यूब की तरह काम करने लगा। क्यूब का टोटल एरिया होता है 6a² और इस टाइप के 10 थे तो 10 का गुणा कर दिया, आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक पिरामिड के आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इतनी है, पिरामिड का आयतन क्या होगा। देखो पिरामिड का आयतन के लिए हमें किस पे जाना है, कोण पर, और कोण का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, कोण बनाओगे तो उसका ये बेस क्या हो गया, सर्किल, और सर्किल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, देखो भुजा 8 है और इक्विलेटर ट्रायंगल है, 2 का गए गुना 4, तो 4 चौको 16 √3 इंटू में 30 √3, तो ये तो इससे कैंसिल आउट, 16 3 48। एरिया आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो जिसकी साइड 2 होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका एरिया √3, और 8 हो गई, ये चीज बता चुके हैं आपको, 4 गुना हुआ तो इसी का स्क्वायर और √3 चिपका दो, आंसर आ जाता है। वही चीज डायरेक्ट कर ली। अगला सवाल कह रहा था उस पिरामिड का आयतन क्या होगा, आधार एक समषटभुज है। पिरामिड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अब प्रिज्म वाले ऑलमोस्ट निबट चुके हैं। कह रहा था समषटभुज है जिसकी भुजा 4 है और ऊंचाई इतनी है। भाई देखो जैसे ही हम पिरामिड पे पहुंचे, हमें पहुंचना है कोण, और कोण का एरिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, तो 1/3। अब समषटभुज है जिसकी भुजा 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4 √3 इंटू में 6, ये एरिया आ गया बेस का, इंटू में √15 हो गया। तो भाई क्या करें, चलो 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 3 24 और √5 आंसर। भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि आपको बताया कि साइड 2 हो तो √3, अभी बताया था, यहाँ पर साइड 4 दे दी थी तो 2 गुना इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है, ये इसका एरिया आ गया। लेकिन समषटभुज था तो ऐसे 6 त्रिभुज बन रहे होंगे, तो ये एरिया बेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस। अगला सवाल कह रहा था एक समकोण पिरामिड का आयतन इतना है, इसके आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, पिरामिड की ऊंचाई क्या है। भाई तुरंत पहुंचेंगे किस पर, कोण पर। कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 ये हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ये हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया, पिरामिड का वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, पिरामिड का वॉल्यूम। अब इसमें लिख दो भाई, इसकी वैल्यू 45 √3 दी थी, और 6 सेंटीमीटर, 2 3 6, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, 9 √3 इनटू में हाइट निकाली। अभी बताया था ना, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2, एरिया √3, यहाँ पर 6 तो कै गुना, 3 गुना, तो 3 3 9 √3, एरिया आ गया बेस का।
बस खत्म, 3 × 9 रूट से √3, h = 15। अगला सवाल, एक पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। भाई देखो पिरामिड है, पिरामिड के लिए हम तुरंत कहां पहुंचेंगे, कोन। कोन का लेटरल सरफेस एरिया होता है πr/l। हम क्या करते हैं इसमें 2 का गुणा 2 का भाग, तो ये 2πr हो गया। कोन में क्या आ गया, कोन में बेस का अगर पेरीमीटर लिखोगे तो 2πr, यानी कि बेस पेरीमीटर और इनटू में स्लाइंट हाइट अपॉन में 2, ये हमें निकालना है। अब कह रहा था 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, यानी कि इसका अगर परमाप लिखेंगे तो 10 गुणे में 4, क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर में 4 भुजाएं, इनटू में हमें क्या दी गई थी, इसकी ऊंचाई दी गई थी। अब हमें निकालनी है इसकी स्लाइंट हाइट, बटे में 2 कर दो, इनटू में l कर दो। यहां पर 10 का मल्टीपल तो आना ही, वो सभी ऑप्शन में दिया गया, एक को मतलब सभी में, ऐसा कुछ नहीं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे, आप जिस कमरे में बैठे उसको यहां से, ये इस कमरे का फर्श हो गया। आप जिस कमरे में बैठे उसके सेंटर पे कहीं ना कहीं ऊपर सीलिंग पर पंखा चल रहा होगा। ऑब्जर्वेशन करना, देखो हर चीज में ऑब्जर्वेशन से आप अच्छा कर जाएंगे, अलग अलग फार्मूले मत याद करते घूमना। हमने इसको यहां से मिला दिया, इसके सारे कोने मिला दिए कमरे के, जो सेंटर पे पंखा लगा था। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जो आपके एक देखो जिस कमरे में बैठे हो आप किधर भी साइड किए होगे, राइट साइड आपके पास एक दीवार आई होगी। अब एक दीवार खड़ी है, दीवार का बेस इस तरीके का रहा होगा, और उस दीवार से पंखे का देखो तिरछा भाग इस तरीके की तरफ ऊपर उठ रहा होगा, और उस पंखे से ही जो राइट साइड दीवार है उसका सेंटर पकड़ो, यहां पर मिल रहा होगा, समझे। अब अगर हम इसी दीवार को यहां से यहां तक मिला दे ये, और पंखे के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे पहुंच गए, तो जो हमारे पास ट्रायंगल निकल के आया हमने इसको पकड़ा यहां से, ये कमरे का आपके फर्श का सेंटर है, ये पंखा लगा वो आ गया, 2 हाइट हो गई, ये 90 डिग्री बना रहा होगा, ये स्लाइंट हाइट हो गई, और ये आपकी क्या चीज हो गई, आप देखो ये वाली लाइन हो गई। अब अगर यहां पर प्रॉपर देखोगे तो पंखा भाई स्क्वायर वाले कमरे में है, स्क्वायर वाले कमरे में, यानी कि इस तरीके से मिला दो तो ये डिस्टेंस आधी रही होगी, यानी कि जो आपकी स्क्वायर की साइड है उसकी आधी साइड ये रह जाएगी। समझ पाए चीजें, नहीं समझ पाए, देखो अगर नहीं समझ पाए फिर से समझने की कोशिश करो। आप देखो ये कमरे का फर्श था, हम फर्श के सेंटर पे आ गए, हमने इस पंखे को मिलाया, इस पंखे की हाइट h हो गई, ये कितनी हो जाएगी a/2, और ये जो दीवार का सेंटर है यहां से अगर इस पंखे को मिला देंगे ये हमारे पास स्लाइंट हाइट हो गई। ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, आपको चीजें बिल्कुल स्मूथली समझ में आ जाएंगी। हमें यहां पर दिया क्या गया था भाई, देखो हमें यहां पर दिया गया था h बराबर में 10, और साइड अगर हम देखेंगे इसकी जो साइड a/2 है, a/2 का मान कितना हो जाएगा 10/2, यानी कि ये 5 हो गया। अब नॉर्मल l बराबर निकाल लो, अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप लिखना हो तो ये हमारे पास क्या था 5, ये 10 था, यानी कि 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5√5 लिख सकते हो। अदरवाइज 100 प्लस का 25 यानी कि 125 हो गया, 25 पंजे 125 होता है, तो 5√5 यहां से भी आ जाएगा। अब कुछ बचा सवाल में, कुछ भी नहीं, वैल्यू रखो आंसर निकालो, यानी कि 10 गुणे में 4, स्लाइंट हाइट 5√5 अपॉन में 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि 100√5 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाला सही है, ये यहाँ पर √3 होगा। यदि इसके एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या है। सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज ही बना लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, एक कहीं ना कहीं इसी टाइप का कमरा होगा, आपके पास एक सीलिंग फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन से जितने भी कमरे के पॉइंट थे वो हमने यहां से यहां तक मिला दिए। ठीक है, और इसी सीलिंग फैन के कमरे की जो इधर साइड थी नीचे वाली उसे मिला दिया, ये स्लाइंट हाइट हो गई। तिरछा चल रहा है, आप जिस कमरे में बैठे उसमें देखना वो सर्कुलर होगा, मतलब स्क्वायर होगा, या तो आपका क्यूबॉइड बन रहा है, वो तो ठीक है। जिस कमरे में बैठे उसके बारे में सोचो भाई, आपका अभी तो वो क्या फर्श आपका स्क्वायर होगा, वैसे ही आपकी सीलिंग होगी। पंखे में आप किन्हीं भी एक साइड का, मतलब जो आपका फ्लोर है उसकी कोई तो साइड होगी, लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, किसी भी एक को पंखे से मिलाओ और पंखे से उसी साइड का सेंटर मिला दो। देखो
भाई ये अगर कमरे की ये साइड है, ये एक कमरे की साइड है फ्लोर की, पंखे में हमने ये दोनों पॉइंट टच कर दिए और उसी पंखे से इसको मिला देंगे तो ये स्लाइंट हाइट है, वही निकल कर आया तिरछा। और ये बेस क्या है हमारे पास, साइड ए है, और तो ये ए हो गया, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। तो 1/2 एल इंटू में ए बराबर में हमें दिया 30। यहाँ पर ए बराबर में हमें पता लग गया 8। अब 8 हमने एकदम से कैसे बता दिया भाई, ये एक चीज हमने देखी कि ये स्क्वायर किसका है भाई, 4 का है, 4 का 2 गुना 8, यानी कि साइड हमारे पास 8 रही होगी। नहीं समझ में आया होगा ना, अभी बताते हैं भाई। हम क्या करते थे 2 तो √3, यहां पर क्या हुआ 16 √3, यानी कि 16 किसका स्क्वायर आया होगा, 4 का, यानी कहीं ना कहीं यहां पर 4 रहा होगा, तो 4 दूनी 8 साइड रही होगी। अदरवाइज आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, √3/4 a²। तो 2 चौकू 8 हो गए, एल बराबर में 15/2 आ गया। अब हमें चाहिए हाइट। अगर हम देखें तो जो पंखा है उसके नीचे ही जस्ट कहीं ना कहीं एक फ्लोर का सेंटर होगा, उसको हमने यहां से मिला दिया, ये एच हो गया, और इसको यहां से मिला दिया। आप नहीं समझ पा रहे होगे, देखो अगर हम यहां पर फ्लोर को ही बना लें, ये फ्लोर है, फ्लोर पर पंखे के नीचे ये सेंटर है, फ्लोर पर है, इस लाइन को सीधा हमने ड्रॉ कर दिया। ये क्या करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हाइट का काम करेगा, यानी कि √3/2 ए का मतलब 8, 2 चौकू 8 हो गया। और ये किस रेशियो में बांटेंगे, 2 रेशियो है, क्योंकि सभी सेम पॉइंट पर मिल रहे थे। तो 3 बराबर में हमारे पास 4√3 आ गया, हमें चाहिए 1 बराबर में, तो कितना आएगा 4y में √3 आ जाएगा। समझ गए होगे, आशा है। तो हमारे पास जो साइड आई, देखो ये अगर हम ट्रायंगल अलग से निकाल लें, ये h हो गया, ये यहां पर स्लाइंट हाइट हो गई एल, यानी कि 15/2, और ये हमारे पास 4/√3 हमने निकाल ली। ये देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली लाइन है ना, अगर इस लाइन को हम h बोल दे तो हमारे, सॉरी h इसको नहीं बोलेंगे और कुछ मानते हैं, अगर इस लाइन को यहां से ये भी हटा दो, इस लाइन को अगर a बोल दे तो यहां पर ये वाली लाइन a होगी। समझ में आई, हमने वही पार्ट निकाल लिया। अब क्या बचा है, हाइट निकालनी है, यानी कि 15/2 का होल स्क्वायर और 4/√3 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 225/4 16/3, यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, एक बचेगा यूनिट डिजिट, आंसर तो एक ही आ रहा था। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7, 3 दूनी 6, माइनस में 64/12, तो 5 से 4 गया 1, 1, 1, यानी कि 12। ये हमारे पास आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, थोड़ा समझने वाला, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो चीजें आ जाएंगी, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे। अगला सवाल करा, एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की ऊंचाई इतनी है और आधार का विकर्ण इतना है। भाई आधार क्या है, वर्गाकार है, विकर्ण उसका हमें 10√2 दे दिया, यानी कि साइड उसकी क्या होगी 10 होगी। √2a बराबर क्या दिया है 10√2, a बराबर निकाल लिया। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, अगर हम भाई पिरामिड में है, पिरामिड से कोन पे जाएंगे, और कोन का अगर देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया πr/l होता है, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया। 2π का r क्या हो गया कोन में, आधार का परमाप, क्योंकि सर्किल होता है कोन में आधार, तो आधार का परमाप n2 में स्लाइंट हाइट बटे में 2, ये हमें निकालना है। परमाप कितना हो गया 10 गुणे में 4, और स्लाइंट हाइट हमें दी गई है क्या, नहीं दी गई, निकालनी है, बटे में 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन फिर से करनी है। देखो अब जिस कमरे में बैठे हो, अब तो वो दिख रहा होगा, वो तो वर्गाकार फ्लोर होगा उसका, अब तो ये बात समझ गए। उसमें एक पंखा होगा कहीं ना कहीं, तो कमरे के जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो सारे हमने यहाँ पर मिला दिए एक जगह, जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे होंगे सारे मिला दिए। कमरे में एक जगह कहीं सेंटर भी होगा, वो पंखे के जस्ट नीचे होगा, क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है, तो जो ये मिलेगा वो h हो गया। और यहां से अगर इसको मिला दें, तो अगर ये साइड पूरी a है तो वर्गाकार में सभी साइडें बराबर होंगी, तो ये a/2। स्लाइंट हाइट देखोगे तो ये स्लाइंट हाइट कहाँ चली गई लाइन, इनके भी नखरे अलग ही रहते हैं, सीधे नहीं जा सकते हैं। ये हमने यहां से इसको मिला दिया तो ये स्लाइंट हाइट हो गई। अब हमारे पास एक अलग ट्रायंगल निकल कर आ गया, क्या आ गया, ये h हो गया, ये a/2 हो गया, ये l हो गया। अब हमें हाइट पता है कितनी, ये हमें पता है 12, ये पता है 12, और क्या क्या पता है हमें, ये भी पता है साइड a कितनी आ गई थी 10 बटे में 2, यानी कि 2 पंजे 10, 5 12 13 पड़ा है, 13 का मल्टीपल बहुत सारे हैं, कर ही लो,
तो 10 गुणे में 2 गुणे में 13, 260। अगला सवाल कह रहा था एक पिरामिड के आधार वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई इतनी है तब पिरामिड के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। भाई पिरामिड मिला तो हमें किस पर जाना, कोन, और कोन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, प्लस में कोन का बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, यानी कि जो हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/2 2 पाई आर क्या हो गया भाई, इसी का तो मान है 2 पाई आर परिधि का, यानी कि पेरीमीटर, यानी कि बेस पेरीमीटर हो गया, और इनटू में स्लाइंट हाइट प्लस में पाई आर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल लिख दो। ये हमारे पास बन गया किसका, पिरामिड के लिए कुल टोटल सरफेस एरिया ये बन गया। अब हमें क्या क्या पता है वो देख लो। वर्ग है, वर्ग की भुजा 8 दे दी थी, पिरामिड की ऊंचाई यानी कि 16 दे दी थी, हमें स्लाइंट हाइट निकालनी, बाकी सारी चीजें पता है। अब जिस कमरे में बैठे उसी में पहुंच जाओ फिर से, उसमें एक पंखा चल रहा होगा, नीचे बैठे होगे तुम, पढ़ रहे होगे तुम, सो तो रहे नहीं होगे। हाँ भाई आप लोग पढ़ते ही रहे ना। ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये बन गया हमारे पास क्या, पिरामिड। पिरामिड यहाँ पर कुछ सेंटर फ्लोर पे भी रहा होगा पंखे के जस्ट नीचे, तो ये हाइट हो गई। यहाँ से इसको मिलाएंगे अगर ये ए साइड पूरी तो a/2 हो गई, और इसकी स्लाइंट हाइट अभी आपको बना के दिखाई थी, ये हमारे पास एल हो गई। अब इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या क्या है, ये एल हो गई, ये a/2 हो गई, और ये हमारे पास हाइट हो गई। हमें देखो भुजा दी गई थी, यानी कि 8/2 कितना हो गया 4, हाइट हमको दे दी थी 16, स्लाइंट हाइट जब निकालेंगे तो √16 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 256 प्लस का 4 चौकू 16, 6 6 12, हाथ से लगा 1 हो गया, 6 1 7, 272 हो गया। इसको अगर देखोगे तो आपको 13 दिख रहा होगा सभी ऑप्शन में, तो 17 एकम 17, 17 छक्का, तो 4 रूट में 17 आ गई स्लाइंट हाइट। सबके मान पता है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। बेस पेरीमीटर 4 गुणे में 8, क्योंकि हमें साइड 8 पता थी, और वर्गाकार था तो 4 साइडें होंगी, तो टोटल परमाप आ गया। स्लाइंट हाइट 4√17 आ गई। आधार का क्षेत्रफल यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 चौकू 64 कॉमन ले लिया, √17 प्लस का 1, आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था एक वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड को पिघलाकर समबाहु त्रिभुज आधार वाला एक पिरामिड बनाया गया है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बने पिरामिड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो एक पिरामिड से दूसरा पिरामिड बनाया गया है। अब पिरामिड की बात आ जाती है तो वॉल्यूम हमें बराबर करना पड़ेगा, तो हमें कोन पर जाना पड़ेगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि कोन का आधार क्या होता है, सर्किल होता है। इसे कन्वर्ट हमें किस में करना है, पिरामिड में, तो ये पिरामिड का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। बस इसी फार्मूले को दोनों में लगा देते हैं भाई। सबसे पहले तो 1/3 वर्गाकार बेस था और उसकी साइड इतनी, तो एरिया कितना हो गया 400, हाइट कितनी हो गई 45। इधर भी सेम टाइप का है 1/3, एरिया ऑफ बेस यानी कि √3/4 ए स्क्वायर। ये चीज डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 25 √3 एरिया हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये सिखा चुके हैं कि कितने होंगे, इनको बनाए गए एक्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये 3 ये 3 ये 3 यहाँ से चला गया, फिर इधर करेंगे तो ये 15 हो गया, और इधर ये हटाएंगे तो ये हमारे पास ये चला गया। 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो गया, तो 3 दूनी 6 गुणे में 4 यानी कि 24, आंसर। अगला सवाल, यदि एक पिरामिड में इतने और इतने भुजाओं वाला एक आयताकार आधार है और पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसको भाई फिर से जिस कमरे में बैठे उसी को पकड़ लो, हमने यहां से इसको ड्रॉ कर लिया। अब पंखा एक ऊपर लगा होगा, वहां से हमने कमरे के जितने भी कॉर्नर थे फ्लोर के वो सारे हमने मिला दिए। अब क्या हुआ है, इसी पंखे के नीचे जस्ट एक पॉइंट रहा होगा, जस्ट एक पॉइंट, तो वो जो पॉइंट रहा होगा वो यहां से
इस तरीके से मिलाएंगे, ये 90 डिग्री। ये हमारे पास अगर लंबाई से लेंगे तो L/2 हो गया। अब इसमें अगर हम स्लाइंट हाइट निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली लाइन को यहां से यहां ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास L हो गई। अब इसकी एक कंडीशन और बन सकती है भाई, क्या कंडीशन बन सकती कि भाई पंखा लगा हुआ था, इस तरीके से सारे पॉइंट हमने मिला दिए, सारे पॉइंट मिला दिए, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, जो हाइट थी वो तो सेम ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और इस वाले पॉइंट को अब हमें क्या करना है, जैसे आप इसमें आपको समझ में कम आ रहा होगा, हम दूसरी साइड से अगर चित्र बना ले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यानी कि चौड़ाई को हम ऊपर कर लें, क्योंकि हमें पंखा ऊपर ही बनाना है जिससे आप समझ पाओ। हमने क्या किया, हमने इस आयताकार चीज को इस तरीके से बना लिया। ये यहाँ पर पंखा चल रहा था, सारे कॉर्नर अब मिला देंगे हम, सारे कॉर्नर हमने मिला दिए ऊपर एक पॉइंट से, फ्लोर पर एक सेंटर पे पॉइंट होगा, वो इस तरीके से है। हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको सेंटर से इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये हाइट हो गई। अब जो ये डिस्टेंस होगी वो चौड़ाई की आधी हो जाएगी। स्लाइंट हाइट हमें जब निकालनी है तो हमने इसी पॉइंट को मिला दिया, ये L हो गई। यानी कि दो कंडीशन बन गई। यानी कि अगर हम यहां पर देखते हैं कि जो स्लाइंट हाइट हमें निकालनी है तो एक कंडीशन में तो हमारे पास बना जाके H L/2 और इसको कैपिटल L दे दो, या फिर क्या करें स्लाइंट हाइट को ऐसे, क्योंकि ये भी L और B हो गया, ये L हो गया और ये B हो गया, इस तरीके से कर लो, इसको कैपिटल R कर लो। एक सेकंड रुकना, कैपिटल L/2 यहां पर भी इसी तरीके से चेंज कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये L/2 हो गया। यहां पर अगर देखेंगे ये हमारे पास था L, एक कंडीशन हमारे पास क्या बन गई, हाइट तो हमारे पास सेम रही, ये B/2 हो गया, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये 12 दिया था, ये 12 यहां पर भी था, ये हमारे पास 9 हो जाएगा, और इधर हमारे पास ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहां पर तो 5 12 13 हमारे पास निकल आई, इधर 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15 यहां पर निकल आई। निकालना आसान है, बाकी चीजें समझ लो। समझ कैसे लो, जैसे देखो यहां पर आपने L/2 किया तो आप यहां पर एक चीज देखो, ये बेस क्या था, बेस तो हमारे पास B था। जब हमने L/2 लिया तो बेस ये चल रहा है। यानी कि आप अगर एरिया देखोगे, इसको इस चित्र को हम ओपन करके बना रहे हैं, इस वाले को ओपन करके बनाते, नीचे वाले चित्र को मिटा देना, ये बना रहने दे। चलो छोटा कर लेते हैं थोड़ा, एक सेकंड रुको, अब थोड़ा स्पेस हो गया ना, आप समझ में आ जाए। देखो हम क्या कर रहे थे, हम इस वाले चित्र को ओपन कर रहे हैं, ये नीचे वाले को मान लो। हमने क्या किया, ये सारे जो पंखे से पॉइंट जुड़े थे वो सारे हमने ओपन कर दिए। हम कर तो वहां से भी सकते, लेकिन यहां से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये सारे पॉइंट ओपन कर दिए। आप एक चीज देखना, जब हम यहां पर L/2 ले रहे थे तो हमें बेस के साथ चल रहे थे, यानी कि जब L/2 ले रहे हैं वहां पर जो L निकल कर आएगी वो बेस के साथ यानी कि B के साथ हो जाएगी। यहां पर ये 15 हो गया। जब हम B/2 ले रहे थे, B/2 ले रहे थे तो इसका बेस क्या हो रहा था, L के साथ था। तो इसका मतलब जो स्लाइंट हाइट आएगी वो यहां पर 13 आएगी, इसका बेस हमारे पास 18 हो जाएगा। समझ गए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी तो आसान है। अब कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। 1/2 13 गुणे में 18, और ऐसे कितने बन रहे, एक तो ये बन रहा है, एक तो ये बन रहा 2, प्लस में 1/2 15 गुणे में 10 और इंटू में 2, क्योंकि यहां पर भी देखो ये एक ये बन रहा और एक ये बन रहा, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो 18 3 54 हो गया, 18 कम 18 और 5 23 हो गया, प्लस का ये 150 हो गया। तो यहाँ पर 4 5 3 8 2 1 3 हो गया। अब बचा हमारे पास क्या है, ये इसका एरिया, यानी कि इसका एरिया लिखेंगे तो 180 हो गया ये एरिया, ये इसमें और जोड़ दो तो 4 8 8 16, हाथ से लगा 1 4 1 5 5 6 4 आंसर। समझ गए होगे। आशा है। अगला सवाल कह रहा था, पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 मीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई इतनी, पिरामिड का आयतन। आयतन के लिए तुरंत कहां पहुंचोगे आप, कोण पर पहुंचोगे। कोण पर पहुंचोगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू में हाइट। देखो इसके फार्मूले आप भूल पता क्यों जाते हो जब डायरेक्ट रटते हो, तो क्योंकि कम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अगर आते रहे तो आपको फार्मूले अपने आप से रटे रहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज है, आधार का क्षेत्रफल आपको बताया था 2 का क्या गुना 5, 5 का स्क्वायर 25√3 इंटू में 40√3। तो यहाँ पर ये तो कट गया, 25 चौकू 100 और 1 0 और आ जाएगा। अगला सवाल
कह रहा था एक दाहिने पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और पिरामिड की ऊंचाई इतनी है। पिरामिड का आयतन क्या है? भाई देखो ये भी वही बात है, आप बार बार तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कै गुना हो रहा था? 2 का 4 गुना, तो एरिया 4 चौको 16√3, ऊंचाई 24√3, तो √3 कैंसिल आउट, 16 चौको 64, 16 दूनी 32 और 6 38। अगला सवाल कह रहा था यार लंब पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण इतना है, पिरामिड की ऊंचाई इतनी है, पिरामिड के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो हम कोण पर पहुंचेंगे। कोण का कितना होता है? पाई आर एल होता है, 2 का गुणा 2 का भाग 2 पाई आर, आधार का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल लिख दिया, आधार का परिमाप लिखना था ना। हाँ, आधार का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में एल अपॉन में 2 हो गया। अब हमें विकर्ण पता है या वो भी वर्ग का, यानी कि √2a बराबर कितना पता है? 20, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10√2। भाई a का मान यानी कि ये आ गया। तो आधार का परिमाप लिखते तो 4 गुणे में 10√2 अपॉन में 2 ये लिख सकते थे, इंटू में एल हो गया। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 20√2 इंटू में एल ये आएगा। करना पड़ेगा कैलकुलेशन। अब हमें निकालनी है क्या? स्लाइंट हाइट। आप जिस भी कमरे में बैठे उसी को पकड़ लो। ये पंखा चल ही रहा था, स्क्वायर है तो और थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ से इसको मिलाया, ये हमें देखो ये यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गई, ये क्या हो गया? ये a/2 हो गया, और ये हमें यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया, ये हमारे पास आ गई स्लाइंट हाइट। अब कुछ बचा है? अलग से चित्र बना लें इसका। ये हाइट हो गई, हाइट हमें दी गई थी 20, a/2 यानी कि 10√2/2, और हमें ये निकालना था तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि L बराबर में 2 दूनी 400 प्लस 25 दूनी 50 और रूट में हो गया, यानी कि 450 आ गया ये हमारे पास। तो इसको आगे लिखेंगे, ये रूट में ही था, यानी कि 15 तियां 45 हो गया, 30 बचेगा यानी कि 15 और रूट में 2 हो जाएगा। भाई इसको लिखोगे तो ये 15 फिर 15 तियां 45 और बचा कितना हमारे पास? 30 बचा है, तो इसको भी तो 15 दूनी 30 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया, बाकी कुछ नहीं बचा। अब तो ये हो गया 20√2 इंटू में 15√2, तो 15 दूनी 30 दूनी 60 आंसर। अगला सवाल इसको देखो भाई, कह रहा जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि एक घन से एक समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड XYZ काटा गया है, घन की भुजा इतनी है, तो हमें घन के शीर्ष पर मध्य बिंदु है, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो भाई भुजाएं बराबर है। अब वो ये कह रहा था कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है इसका मतलब ये 8 होगा, ये 8 होगा और ये भी 8 होगा, क्योंकि सारी भुजाएं क्या है? मध्य बिंदु है। BY भाई ऐसे लिख लो, BY बराबर में VZ बराबर में VX, ये क्या हो गया हमारे पास? ये 8 हो गया। अब किसी एक ट्रायंगल को आप बाहर कर लो, क्योंकि यहां पर देखो ये क्या था हमारे पास? घन था, घन में 90 डिग्री का कोण बनता है, और आप किसी एक को जब पकड़ोगे तो ये 8 है, ये 8 है, ये 90, तो ये क्या होगा? 8√2 होगा, यानी कि ये यहाँ पर 8√2 बन गया, 8√2 बन गया, ये 8√2 बन गया। खत्म हो गया सवाल, इतना मिल गया आपके तो तसल्ली मिल गई, क्योंकि नीचे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना भाई। XYZ क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास बनकर आ गया। अब हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ऐसे ट्रायंगल का अगर एरिया लिखते तो 1/2 8 गुणे में 8 यानी कि कितना आ जाता? 32। ऐसे हैं कितने? 3। भाई एरिया बराबर होगा 3 ट्रायंगलों का। कौन कौन सा? ट्रायंगल XBY बराबर में ट्रायंगल और ZBY बराबर में ट्रायंगल XVZ, तीनों का एरिया बराबर होगा, यानी कि ये तो पता लग गया 32 गुणे में 3 प्लस में जो बेस है हमारे पास वो एक समबाहु त्रिभुज का है, तो इसमें समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 A² का मतलब है 8√2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां पर करेंगे तो 3 दूनी 6 3 3 9 हो गया, प्लस में √3/4 64 गुणे में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 अगर कॉमन ले लिया तो 3 प्लस का √3, ये आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा इतनी है, पिरामिड की ऊंचाई इतनी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको ये तो पता ही, हमें क्या निकालना है? L निकालना है। L निकालने के लिए यानी कि स्लाइंट हाइट, तो वर्ग मिल गया। अब नॉर्मल चीजें करेंगे, पंखा ये चल रहा था,
हाइट ये हो गई, साइड आधी हो जाएगी यानी कि ये 4 हो गई, स्लाइंट हाइट ये हो गई, ये हमें निकालना, हाइट हमको 16 दे दिया यानी कि 16 16 256 प्लस में 4 चौकू 16 6, तो ये हो जाएगा 6 6 12 यानी कि 2 7 यानी कि 17 एकम 17 और 17 छक्का 102 हो गया, 10 बचा, 17 छक्का 102 यानी कि 4√17 हो गया। बस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई कोण पे पहुंच गए यानी कि पाई आर एल प्लस में आई आर स्क्वायर, 2 का गुणा 2 का भाग, शंकु का बेस सर्किल, सर्किल का परमाप यानी कि आधार का परमाप, इनटू में स्लाइंट हाइट प्लस में आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो भाई परमाप लिख लें यानी कि वर्ग था तो 8 गुणे में 4, स्लाइंट हाइट 4√17 अपॉन में 2, आधार का क्षेत्रफल 64 हो गया। तो इधर करेंगे 2 चौकू 8, 64 कॉमन ले लिया, शायद कर चुके थे ये वाला सवाल। अगला सवाल कह रहा था एक पिरामिड को 2 तल जो इसके उसके आधार के समांतर हैं द्वारा काटा जाता है, तल पिरामिड की ऊंचाई को समत्रिभाजित करते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले तो भाई ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ट्रायंगल ये रहा हमारे पास, ऊपर एक पॉइंटेड होगा भाई, ये सारे कोने हम ऊपर पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, एक पिरामिड बन गया। ठीक है, अब 3 भागों में काटा गया, तो 3 भागों में देखो, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तो 3 भाग हमारे पास कट चुके हैं। अब वो ये कह रहा था इनकी ऊंचाइयों को समत्रिभाजित, यानी कि अगर ये 1 है तो इतनी भी 1 होगी और इतनी भी 1 हाइट होगी। अगर इसको हम और फर्दर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इतनी हाइट कितनी होगी, ये 2 होगी, और ये पूरी हाइट कितनी होगी, 3 होगी। ये किसका रेशियो है, ये हाइट का रेशियो हमारे पास बन गया, बिल्कुल बन गया, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब अगर हम यही चीज देखें कि H1 H2 और H3 ये हमारे पास 1:2:3 है। अब यही अगर वॉल्यूम में देखें, क्योंकि यहां पर रेशियो जो चलेगा उसी बेस पे हमें देखना पड़ेगा, तो यहां पर V3 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 हो गया। हमें अलग अलग पार्ट का चाहिए भाई, देखो इस पार्ट का 1 आया तो इस पार्ट का कितना होगा, 8 माइनस का 1 यानी कि 27, और इस पार्ट का कितना होगा, 8 माइनस 1 27। वाह, पता नहीं 27 माइनस का 8 करेंगे तो 17 से 8 गया 9, 19 आ गया। ये हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा आपके पास। भाई देखो B1 है जो छोटे वाले का था, सबसे ऊपर बना, B2 है उसमें छोटा वाला मिक्स है बीच वाले के साथ, फिर B3। भाई आप समझ गए ना, कहने का मतलब है अगर हम थोड़ा कलर्ड कर देते हैं कि ये वाला पोर्शन है, इसका अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे, इसका अगर हम वॉल्यूम लिखते हैं तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम दूसरा किसी का वॉल्यूम लिखते हैं, जैसे इस वाले पार्ट का अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे, इस वाले पार्ट का, तो इसका वॉल्यूम है ये वाला पार्ट, और हमारे पास इसमें ये भी तो कलर था पिंक वाला, सॉरी येलो, तो ये हो गया। और अगर हम तीसरे वाले भी पार्ट को ले लें, तीसरे के लिए कलर कौन सा लें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ले लें, तो इस वॉल्यूम को अगर मिला लें तो जो तीसरा वाला वॉल्यूम आया है हमारे पास, उसमें कौन कौन से हैं कलर हमारे पास, पहले तो इसी को ले लो, ये वाला कलर है इसमें, और ये वाला भी कलर इंक्लूड है इसमें, और ये वाला भी कलर इंक्लूड है। कहने का मतलब ये है कि अब आप ये समझ गए होंगे एग्जैक्टली कि करना क्या था, जिसको नहीं समझ में आया, काफी लोग तो समझ गए होंगे। तो ये चीज थी आपके पास, यानी कि नॉर्मल B1 में केवल येलो कलर था, B2 में आपके पास ब्लू और येलो दोनों थे, और इसमें यहाँ पर तीनों कलर थे। अब हमें जब वॉल्यूम ब्लू वाला चाहिए था तो हमने उसी तरीके से येलो वाले को हटा दिया, डार्क येलो चाहिए था उसमें उसको हटा दिया। तो ये चीज आप समझ गए होगे, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अगला सवाल, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वह ऊपर सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई सबसे पहले तो अगर हम नॉर्मल इस तरीके से बना लें, जिस कमरे में आप बैठते हो ना उसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक हमारे पास ये घन यानी कि क्यूब बन गया। अगर हम आपसे ये कह दें नॉर्मल, क्या कह दें भाई, जो आप सोच रहे हैं कि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बता दो, इस
क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो आप कहेंगे 6a² है, यानी कि 6 गुणे में 8 का स्क्वायर। हम कहते हैं इसको 4 बराबर भागों में बांट दो, आपने बांट दिया। लेकिन जब ऊपर से कट लगाए गए तो इस तरीके से हमने लगाया तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, और इस तरीके से करेंगे तो ये 2 भाग और निकल आया, यानी कि टोटल 4 भागों में हो गया। आप बेस में भी करोगे तब भी वो यहां से भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। और ये इसको यहां से मिला दो। आप एक चीज देखना, अगर हम केवल ऊपर वाला ही भाग देखें, केवल ऊपर वाला भाग, तो इस तरीके से कटिंग हुई है, और अगर इसका विकर्ण लिखते तो 8√2 आ जाता। आधा करेंगे तो ये 4√2, ये 4√2 हो गया। आप एक चीज देखो, हमने 4 बराबर बराबर भागों में एरिया बांट लिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 1 2 3 4। लेकिन हमें जब प्रत्येक भाग जब देखा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई। भाई कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई तो हम उनके बारे में थोड़ा चित्र बना लें दोबारा से। हम इस तरीके से बना लेते हैं कि चीजें हम निकाल भी पाए। ये हमारे पास हो गया, और ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से। नहीं, इसको तो नहीं मिलाना, क्योंकि बाद में मिटाना भी है, जिससे आप समझ जाओ एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ। ये यहाँ से मिलाया, ये यहाँ से मिलाया, ये यहाँ से मिला दिया, और ये हमने यहाँ पर कटिंग की, ये इसको मिला दिया। आप पूरी लाइन जाने दो, इधर पूरी लाइन जाने दो। इसी तरीके से ये हमने यहाँ पर ये और ये मिला दिया, और इस लाइन को पूरा जाने दो, इस लाइन को पूरा जाने दो, और ये हमारे पास हाइट आ गई, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले चित्र की तरह है। अब इसमें से हम कुछ हटाते हैं। हमने क्या किया, ये वाला पार्ट हटाया, ये वाला पार्ट हटाया, और ये वाली भी लाइन ही हटानी पड़ेगी, ये वाली भी हटा देते हैं, ये वाली भी हटा देते हैं, ये वाली भी हटा देते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन, वो तो लाइन चलो मिला देंगे, और ये सारी लाइन चली गई। यानी कि जो हमारे पास चित्र बना है वो इस टाइप का बना है। अब इसमें हमने सबका एरिया निकाल लिया, लेकिन हमारे पास 2 सरफेस निकल आए, एक ये निकल आया और एक इधर साइड इसके जस्ट नीचे ये वाला सरफेस रहा होगा। और जब एक सरफेस इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये जो सरफेस है, एक हो गया 4√2, एक की हाइट हो गई 8, इसका एरिया लिखेंगे तो 8 चौक 32√2, लेकिन ऐसे 2 हैं तो यही हमको और प्लस करना है, 32√2 इंटू में 2। भाई इसमें जो ये सरफेस है ना, एक 4√2 वाला इधर है, एक 4√2 वाला इधर है, तो दोनों तरफ 2 हो गए, 2 सरफेस का एरिया निकाल लिया। तो इधर 8×2 64 हो गया, यानी कि 16 हो जाएगा, 16 छक्का 96 प्लस का 32 दूनी 64√2। ये एक, यानी कि जो 4 भाग किए गए उसमें से एक भाग का ये पूरा एरिया हमारे पास निकल कर आ गया, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की भुजा 14 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, गोले की त्रिज्या क्या है। सबसे पहले तो पिरामिड के आयतन आपको पता है 1/3, आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, और गोले के आयतन के बराबर है, यानी कि 4/3 πr³ हो गया। अब यहां पर देखेंगे एक वर्ग था, ऊंचाई हमको 22 दे दी थी, और भुजा 14 थी, यानी कि 1/3 196 हो गया, इंटू में 22 था, तो 4/3 22/7 इंटू में r⁻3। तो 22 से 22 ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 4 चौको 16 4 9 36, यानी कि 7⁻3 r⁻3, r बराबर में 7। अगला कह रहा है, एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा पिरामिड की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। पिरामिड को इसके आधार के समांतर 2 भागों में काटा जाता है। कटाव आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे के भाग के आयतन का अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक स्क्वायर है, तो वो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट पिरामिड बनाना है, यानी कि हमने इन सबको यहाँ से ऐड कर दिया है, यानी कि सभी कॉर्नर को जोड़ देंगे। ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर। अब इसमें भाई 2 कट लगे, दोनों कट हम बना लेते हैं। एक तो कट हमारे पास ये रहा, इधर से इधर से इधर से, और यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से ही बना लेते हैं भाई, ज्यादा अच्छी तो आर्ट है नहीं। और एक कट और ऊपर यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 2 कट हो गए।
बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया हूं, लेकिन कोशिश किया है कि जैसे कट न होने चाहिए, 2 हो गए। अब वो कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि अगर इसकी देखें तो ये आधार से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा था आधार से 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो पहला कटा है वो आधार से 7 सेंटीमीटर, दूसरा कटा है वो आधार से 14 सेंटीमीटर, तीसरा जो पूरी हाइट थी उसकी वो कितनी थी, 21 सेंटीमीटर थी। ये हमारे पास एच का है, यानी कि अगर हम H1 रेशियो H2 रेशियो में H3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, या फिर ऐसे लिख लो पूरा 7 रेशियो में 14 21, यानी कि 1 2 और 3 हो गया। इसी को अगर वॉल्यूम में करेंगे बाकी सारी चीजें रहती है, यानी कि ये हमारे पास क्या कह रहा था कि कटाव के ऊपर भी वाक्य आयतन का अंतर क्या, ठीक है, समांतरता पैरेलल, इनका क्यूब कर दो क्योंकि वॉल्यूम में पावर 3 चलता है, तो 1 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिका 9 3 27 हो गया। अब यहां पर देखो इतने भाग का एक है वॉल्यूम, तो भैया इतना पार्ट अगर देखते तो इसका वॉल्यूम कितना था 8, तो हम इतने भाग का देखेंगे तो 7 वॉल्यूम आ गया। बस इसी तरीके से चलना भाई। पूरे भाग का अगर वॉल्यूम देखते तो 27 है, तो इतने भाग का अगर वॉल्यूम देखना तो कितना आ गया, 19 आ गया। यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम में रेशियो है इंडिविजुअल, मतलब एक पार्ट का, 1 हो गया, 7 हो गया, 19 हो गया। अब हमें सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालना टोटल का, तो पिरामिड की बात हो रही। पिरामिड जब मिलता है तो हमें किस पर जाना होता है, कोण पर जाना होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार का क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो वर्ग है 144, हाइट हमें 21 दे दी थी, यानी कि 3 चौकू 12 हो गया, 3 अट्ठे 24, ये आ गया 48 कोड़े में 21। ये पूरे पिरामिड का वॉल्यूम आ गया। लेकिन अगर हम देखें हमने जो माना था हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना आया था टोटल वॉल्यूम 27, तो इसी 27 की वैल्यू है 48 इंटू में 21। हमें निकालना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। वो कह रहा है सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे भाग का अंतर, तो अंतर कितना हो गया 18, तो इसी 18 की वैल्यू हमें निकाल ली थी। समझ में आई, यानी कि यहां पर करेंगे 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 7 21, 14 14 8 112, यहाँ से लगा 11, 14 चौको 56 और 1 57, यानी कि 672 ये हमारे पास आएगा, ना कि 872। ये आंसर आ गया, समझ गए। तो ये था भाई। अगला सवाल करें, चलो फिर। अब हमारे क्वेश्चन तो समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ चीजें बचती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कभी कभी आपसे स्विमिंग पूल का भी पूछ लेगा कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप इसमें फेस देखो। जैसे ये वाला अगर फेस आपको दिखाई देगा, इस वाले फेस को इस वाले फेस को कॉमन देखो, ये वाला फेस इसके जस्ट पीछे वाला फेस होगा, वो हमारे पास बराबर होगा। स्विमिंग पूल का ये तो पता ही है, एक उसमें डेप्थ होती है, एक थोड़ा ऊपर होता है, दोनों हाइटें अलग होती। तो आप इस चीज को इस वाले जिसमें मैंने अभी पेन चलाया ये वाला ऊपर रख दो, इसके जस्ट नीचे वाला सेम ही तो होगा, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा, प्रिज्म की तरह काम करेगा। प्रिज्म का आप वॉल्यूम लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट लिखेंगे। अब जो एरिया है वो बेस में क्या बनेगा भाई, ये और डार्क कर देता हूं, एक सेकंड रुको। ये वाला है, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस है, यही चीज सेम बन रहा होगा। ये हमारे पास टॉप हो गया, एक बॉटम में होगा, जस्ट सेम ही सेम होंगे। अब ये हमारे पास ट्रेपेजियम बन रहा है, और ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे 1/2 H1 इंटू में प्लस में H2, और जो हमारे पास है क्या, ये हमारे पास किसका काम करेगा, ये हमारे पास हाइट का काम करेगा ट्रेपेजियम में। और ओरिजिनल अगर पूरे की हाइट लेते तो वो क्या थी, V थी भाई। पूरे अगर हम प्रिज्म की बात करेंगे तो उसके लिए हाइट V काम कर रहा है, ये L है, ये B है, और ये जो हाइट काम कर रही है वो ट्रेपेजियम के लिए काम कर रही थी। तो इस तरीके से वॉल्यूम आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। इसी तरीके से आपसे होम का भी पूछ लेगा, ये स्लोप वाला होम होगा इस तरीके से। इसमें भी आप देखोगे कि हमें फेस पकड़ना है, कौन सा फेस हमारा बराबर होगा। तो ये वाला फेस है जो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला फेस, और इसके जस्ट पीछे ये वाला जो फेस बना है ये वाला, ये दोनों बराबरी तो होंगे। ये भी प्रिज्म की तरह काम करेगा। इसमें भी अगर हमसे वॉल्यूम पूछा जाएगा तो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। भाई जब प्रिज्म की बात आती है तो हम किस पर पहुंचते हैं, सिलेंडर पे। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर
एरिया ऑफ बेस, क्योंकि सिलेंडर में सर्किल होता है ना बेस में, तो वही चीज है। अब नामकरण कर देते भाई, नामकरण करना बहुत जरूरी है। देखो इसको हमने दे दिया H1, इसको हमने नाम दे दिया H2। नीचे वाला पोर्शन देखो सबसे बेस में जो बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला, ये एक आयताकार है, यानी कि इसमें एक एल रहेगा, एक हमारे पास बी रहेगा, ये बी हो गया। खत्म हो गया सवाल, बिल्कुल खत्म हो गया। आप यहां पर देखोगे कि जो हमारे पास ट्रेपेजियम बन रहा है उसकी जो बेस हो गया उनका सम, और हाइट की तरह इसमें क्या काम कर रहा था, तो वी काम कर रहा था। और जो हमारे पास पूरा ये प्रिज्म इस तरीके से चलेगा, इसमें हाइट हमारे एल काम कर रही थी। तो हमने वो पोर्शन पकड़ना है जो सेम है, क्योंकि आपको पता है प्रिज्म में ऊपर जो ऐसा पोर्शन होता है वैसा ही सेम नीचे होता है, यानी कि टॉप और बॉटम उनके सेम होते हैं। तो हमने वही पोर्शन पकड़ा और बाकी उसके बाद नॉर्मल हमने प्रिज्म वाली चीजें लगा ली, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक चीज और याद रख लेना भाई, अगर हम यहाँ पर ये फ्रस्टम का अगर वॉल्यूम लिखते हैं तो ये आर हो गया, यहाँ पर आर हो गया, ये हाइट हो जाती है। तो वॉल्यूम क्या लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर और आर इंटू में आर, और ये लिखते हैं। इसी तरीके से अगर नॉर्मल यहाँ पर इस तरीके से चीजें बन जाए हमारे पास, इसका भी पूछ सकता है। तो यहां पर अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, तो नॉर्मल इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में ए बी इंटू में एच हो जाएगा। बिल्कुल सेम ही लिखा, पाई यहाँ पर सर्किल की वजह से आ रहा, लेकिन इसमें तो सर्किल है नहीं, तो नॉर्मल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये दो चीजें हैं, अगर ज्यादा ही टफ बन गया तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इसको देख लो, देखो ये तो आपका रेगुलर पिरामिड हो गया जिसमें सभी साइडें वगैरह बराबर होती, तो इसको याद कर लोगे आपका टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज जितने भी पिरामिड के आपके फार्मूले हैं ना, उनसे ये सारी चीजें निकल आएंगी, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट वहीं से बन के आते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन भी नहीं लिए। नॉर्मल चीजें याद कर लेना। अगर इसकी हाइट की बात आ जाए, √2/√3 ए होता है, स्लाइंट हाइट हो जाएगी √3/2 ए हो जाएगी, और टोटल सरफेस एरिया √3/4 ए, बाकी वॉल्यूम ये हो जाएगा। ये चीज आप याद कर लेना, इसीलिए लगाया गया है। अगर नहीं भी करोगे तो आप निकाल ले जाओ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पिरामिड वाली लगती है। तो ये टेट्राहेड्रॉन था, ये भी चीज आपने सीख ली है। तो आज हमारा ये प्रिज्म और पिरामिड पूरा समाप्त होता है। अब ये बात तो आप कमेंट में जब लिखेंगे कि कैसा वीडियो रहा तभी पता लगेगा, अदरवाइज कैसे पता लग पाएगा। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दिया करो। बाकी अपने रिवीजन पर फोकस रखो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, आप कितना भी पढ़ लो। पेपर में 25 क्वेश्चन आने हैं, तब फिर अच्छे से याद रखो कि 15 से 16 क्वेश्चन PYQ बेस्ड मिलेंगे, अदरवाइज पेपर पूरा कर ही नहीं पाओगे। बात पेपर करने की होती है, 1 घंटे में कर लो। 1 घंटे में पेपर करने के लिए भैया कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो फैमिलियर हो, अदरवाइज पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। और फिर प्रेशर हैंडल करने की बात होती है। पता लगे पेपर अच्छे लेवल का आया, आप टारगेट रखते हैं 25 करने का, 22 करने का, लेकिन उसके लिए एक डिसेंट स्कोर हो गया 15 ही। लेकिन ये पहचानोगे कैसे, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सबकी हालत सेम ही होती है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भाई, वीडियो कंप्लीट करते हो तो डन जरूर से लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।